मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर का फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वाइज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए से लेकर के जेड तक का जो भी प्रोसेस है वो आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही गूगल को ओपन कर लेता तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा एमएलएससी एग्जामिनेशन। ये आप टाइप कर लीजिए एमएलएससी एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन टाइप करने के बाद सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है mlsexamination.sumsraj.com ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन से एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म, दूसरा वाला ऑप्शन से सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है तो आपको व्यू डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन से क्लिक हियर फॉर रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, दूसरा वाला ऑप्शन से क्लिक हियर फॉर एनसी प्राइवेट सेमेस्टर, जो प्राइवेट स्टूडेंट है प्राइवेट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको प्राइवेट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको सेकंड वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना हो तो रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, इसलिए सेकंड वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेकंड वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जितने भी एग्जाम फॉर्म ओपन हुए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट के, वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। अब जो भी एग्जाम फॉर्म भरना है जिस भी सब्जेक्ट का, आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जिसकी लास्ट डेट 18/11/2025 है। तो सबसे पहले बीए बीकॉम और जितने भी एमए एमकॉम जो सब्जेक्ट है उनकी एग्जाम फॉर्म भरने की फर्स्ट सेमेस्टर की जो लास्ट डेट है वो 18/11/2025 है। तो 18/11/2025 का इंतजार किए बिना उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना। अब जो भी आवेदन करना है उसके आगे देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, जिस भी सब्जेक्ट का आपको आवेदन करना है उसके आगे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है तो क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपके सामने देख सकते हैं लॉगिन विथ रोल नंबर। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है, इसलिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होना जरूरी है। जो आप देख सकते हैं सभी फर्स्ट प्रीवियस ईयर छात्र छात्राएं इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करें क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म है, वो ओपन हो जाता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वेरीफाई योर एबीसी आईडी, तो सबसे पहले आप अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिए। एबीसी आईडी क्रिएट करना जरूरी है। एबीसी आईडी क्रिएट किए बिना आप अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करनी है तो उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी एबीसी आईडी क्रिएट करना सीखेंगे और एबीसी आईडी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले अपनी एबीसी आईडी फिलअप कर लीजिए। एबीसी आईडी फिलअप करने के बाद वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपकी बेसिक डिटेल्स ओपन हो जाएगी। बेसिक डिटेल को चेक करके आपको कंफर्म पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर, आपका जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है
और जो आपके पिताजी का नाम है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो जैसे ही ABCID फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके कंफर्म कर लेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। जो फिलअप नहीं होती है वो आपको फिलअप करनी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ABCID क्रिएट करने से पहले आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक बार ABCID क्रिएट होने के बाद उसमें जो नाम है वो अपडेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको नाम सही करवाने के बाद ही ABCID क्रिएट करना है, ठीक है। तो ABCID क्रिएट करने के बाद ABCID फिलअप करके वेरीफाई कर लीजिए और कंफर्म पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पर आपका हिंदी में नाम फिलअप कर लेना है। फादर्स नेम यदि नहीं आता है ऑटोमेटिक में तो आपको फिलअप कर लेना 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है। आप अपना नाम, पिताजी का नाम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके हिसाब से फिलअप करना जरूरी है। अब आपका नाम भी फिलअप कर लिया है, हिंदी में आपका नाम भी फिलअप कर लिया है, फादर्स नेम भी फिलअप कर लिया है, मदर नेम भी फिलअप कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनॉरिटी, आपका जो अल्पसंख्यक यदि आप है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है SBC, OBC, SC, ST, EWS उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जेंडर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है मेल फीमेल उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। आप यदि दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंडिडेट एग्जाम डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना किस सब्जेक्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो PG सेलेक्ट करना होगा। यूजी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो UG सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी है, मान लीजिए कि आपको BA का फॉर्म भरना है, BCom का फॉर्म भरना है तो UG सेलेक्ट करना होगा। MA MCom का फॉर्म भरना है तो PG सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिग्री, जो भी आपको फॉर्म भरना है BA BCom उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर को सेलेक्ट कर लीजिए, मीडियम को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी कॉलेज है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जिसमें 12वीं, ठीक है, 12वीं का बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्कूल का नाम फिलअप कर लीजिए, ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, किस ईयर में आपने 12वीं पास की थी वो सेलेक्ट कर लीजिए, रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, ऑप्शनल मार्क यानी कि कितने में से कितने नंबर आए वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपके जो रोल नंबर है 12वीं के वो फिलअप कर लीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद एनरोलमेंट, यदि आप पहले से मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में पंजीकरण है तो आपको एनरोलमेंट पर आपको क्लिक करना होगा और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शंस आएगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर 10वीं के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए, 10वीं मार्कशीट की सीरियल नंबर फिलअप कर लीजिए, 10वीं मार्कशीट का जो ईयर है, किस ईयर में आपने पास की थी 10वीं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, जिसके ID पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 10वीं का जो मैक्सिमम मार्क और जो ऑफसेट मार्क है वो पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद जो भी 10वीं का बोर्ड है, CBSE है, RBSE है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद डाटा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो आपका एड्रेस से संबंधित पेज है, सेकंड वाला जो स्टेप है वो एड्रेस से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने 2 लाइन लिखी हुई है, आपके दिए हुए इसी मोबाइल नंबर पर भविष्य में संपर्क किया जाएगा, इसलिए कृपया वेद यानी कि जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही दर्ज कराएं। गलत मोबाइल नंबर देने से आपकी परीक्षा संबंधी जो जानकारी है वो आपको नहीं मिली तो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए,
आपका अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो सही से फिलअप कर लीजिए, गार्जियंस मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक कर लेंगे तो आपका जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। उसके बाद यदि आप टीएसपी एरिया से है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, नॉन टीएसपी से है तो आपको खाली छोड़ देना, ठीक है। यदि आप रूरल एरिया ग्रामीण इलाके से हैं तो आपको ग्रामीण इलाके को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो तीसरा स्टेप डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सभी सेल्फ अटेस्टेड करने। जिन परीक्षार्थियों के पास पीएस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नहीं है वो स्वयं प्रमाणित प्रार्थना पत्र अपलोड करें। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या पीएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो कैटेगरी से संबंधित जो प्रार्थना पत्र है वो अपलोड करनी होगी, ठीक है। यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में जो प्रार्थना पत्र है, एप्लीकेशन है, वो लिख करके आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर लीजिए जो सेल्फ अटेस्टेड करनी है, ठीक है। फोटोकॉपी करवा करके सेल्फ अटेस्टेड करनी है। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में आप अपना प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लीजिए, सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका डाटा है वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म डिटेल्स से संबंधित जो एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नॉन कॉलेज स्टूडेंट से संबंधित जो डिटेल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसमें स्टूडेंट का नाम चेक कर लीजिए, फादर्स नेम चेक कर लीजिए, मदर्स नेम चेक कर लीजिए, कॉलेज का नाम चेक कर लीजिए, कोर्स चेक कर लीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये डिटेल तो आपने चेक कर ली है और ये डिटेल्स आपकी लगभग सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, आपको अपने जो भी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करनी है। तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन से सर्च बार का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी 3 सब्जेक्ट है जो आपके हिसाब से सेलेक्ट करनी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं 3 सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट कंफर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपकी सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाती है तो आपके सामने आपकी जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की वो आ जाती है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट फीस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कैलकुलेट फीस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फी, जो भी आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फीस है उसका जो इंस्ट्रक्शन है, परीक्षा शुल्क विवरण है वो आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसमें बीकॉम जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम फीस है वो 5060 रुपये, ठीक है। जो आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म फीस, एनुअलमेंट फीस, ई सुविधा फॉर्म फीस, विमर्श शुल्क, एग्जामिनेशन फीस, अब टोटल मिला करके 5060 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करके ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ओके पर आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पे नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। पे नाउ पर क्लिक करके आपके सामने पेमेंट करने के विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसकी सहायता से UPI ID से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ATM से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने PC से सावधानी पूर्वक आसानी से भर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।